मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट, यहाँ हमेशा कुछ न कुछ बड़ा होता रहता है। लेकिन कभी-कभी एक ऐसी डील होती है, एक ऐसा मूव होता है जो सबका ध्यान खींच लेता है। और आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक पावर मूव की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। तो सोचिए जरा, जब कोई इंडिया के सबसे महंगे, सबसे प्रतिष्ठित कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? क्या ये बस एक और नई बिल्डिंग बन रही है, या इसके पीछे कोई बहुत ही सोची समझी गहरी स्ट्रैटेजी है? चलिए पता लगाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस नंबर से। 700 करोड़ रुपए। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है, ये वो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, वो पूंजी है जो एक बहुत बड़े सपने को जमीन पर उतारने के लिए लगाई जा रही है। लेकिन इंतजार कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब देखिए ये फिगर, 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इस प्रोजेक्ट का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है, मतलब पूरा होने पर इसकी अनुमानित कीमत। तो 700 करोड़ का निवेश और वैल्यू 1000 करोड़। साफ है, ये कोई मामूली डील नहीं, ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड दाव है। तो चलिए बीकेसी पर लगे इस अरबों रुपए के दाव को डीकोड करते हैं। हम इंडिया के फाइनेंशियल हार्ट यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहे इस मेगा कमर्शियल प्रोजेक्ट की एक एक परत खोलकर इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि बीकेसी आखिर है क्या चीज। ये सिर्फ कोई एड्रेस या कोई इलाका नहीं है, ये मुंबई का बल्कि पूरे देश का फाइनेंशियल एपिसेंटर है। यहाँ देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ एक ऑफिस होना स्टेटस और पावर का सिंबल माना जाता है। अच्छा, तो अब सीधे प्रोजेक्ट पर आते हैं। नाम है बीकेसी एज। चलिए इसके ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में आखिर ऐसा क्या खास है। तो देखिए, इसके नंबर्स ही इसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। प्रोजेक्ट फैला है 1.25 एकड़ में, कारपेट एरिया है 2.25 लाख स्क्वायर फीट का, जो कि बहुत बड़ा है। लेकिन असली गेम चेंजर यहाँ है। यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं बन रहे, बल्कि 300 से ज्यादा एक्सक्लूसिव बिजनेस सूट्स बनाए जा रहे हैं। अब ये बिजनेस सूट्स क्या चीज हैं? देखिए, ये आपके रेगुलर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज से बिल्कुल अलग हैं। ये कॉम्पैक्ट प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस होते हैं। सोच के देखिए, हाई वैल्यू क्लाइंट्स, टॉप कंसल्टेंट्स या छोटी लेकिन बहुत सक्सेसफुल फर्म्स, ये उनके लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब इनकी टारगेट ऑडियंस बहुत ही खास। तो सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा निवेश एक महंगा जुआ है? शायद नहीं। दरअसल इसके पीछे मार्केट का एक छिपा हुआ सिग्नल है। और ये कोई जुआ नहीं, बल्कि पावरफुल डेटा पर बेस्ड एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। यही सबसे जरूरी बात है। ये सिर्फ एक डेवलपर का विजन नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे की जो असली कहानी है ना, वो हमें डेटा बताता है। और ये डेटा हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखा रहा है। तो डेटा आखिर कहता क्या है? यहाँ पर फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने रखता है। पिछले साल की आखिरी तिमाही में पूरे इंडिया में जितनी भी ऑफिस स्पेस लीज पर दी गई, उसका 22% हिस्सा अकेले मुंबई का था। एक शहर और पूरे देश का 22% शेयर। ये नंबर बताता है कि मुंबई की कमर्शियल मार्केट में कितना दम है। और ये डेटा बिल्कुल साफ कर देता है कि मामला क्या है। फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि ऑफिस मार्केट में मुंबई का जो ये लगातार दबदबा बना हुआ है ना, वही इस तरह के हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स के पीछे का मेन ड्राइवर है। इन्वेस्टर्स को साफ दिख रहा है कि यहाँ डिमांड लगातार हाई है। तो ये डेटा तो हो गई आज की बात कि मुंबई का मार्केट कितना स्ट्रांग है। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट सिर्फ आज की कहानी नहीं कह रहा, ये हमें मुंबई के कमर्शियल फ्यूचर के बारे में भी बहुत बड़े संकेत दे रहा है। मोटे तौर पर ये इन्वेस्टमेंट 4 बड़े संकेत देता है। पहला, ये मुंबई के इकोनॉमिक फ्यूचर में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाता है। दूसरा, प्रीमियम और बुटीक ऑफिस स्पेसेस की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये साफ करता है। तीसरा, ये बीकेसी के स्टेटस को एक टॉप ग्लोबल कमर्शियल हब के तौर पर और भी मजबूत करता है। और चौथा, ये इस एरिया में आगे और भी हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस पूरी कहानी का आखिरी निष्कर्ष क्या है? इस 1000 करोड़ रुपए की स्टोरी का आखिर मतलब क्या निकलता है? इस पूरी स्टोरी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में समेट सकते हैं। नंबर 1, एक प्राइम लोकेशन पर एक कॉन्फिडेंस से भरा दांव। नंबर 2, एक ऐसा मूव जिसके पीछे सॉलिड मार्केट डेटा की बैकिंग है। और नंबर 3, ये मुंबई के स्ट्रॉन्ग कमर्शियल फ्यूचर का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक अकेली घटना है, या फिर ये इंडिया के दूसरे बड़े शहरों में भी इस तरह के प्रीमियम बुटीक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की एक नई लहर की शुरुआत है?
सोचने वाली बात है। तो BKC के इस पावर मूव पर ये था हमारा एनालिसिस। अगर रियल एस्टेट की दुनिया की ऐसी ही इंसाइटफुल स्टोरीज और डेटा बैक्ड एनालिसिस पसंद है तो आगे और जानकारी के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, एक ज़रूरी डिस्क्लेमर, यहाँ व्यक्त किए गए विचार रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और मार्केट कंडीशंस के साथ बदल सकते हैं। प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स पब्लिक रिकॉर्ड्स और वेरीफाइड डेटा फीड से ली गई हैं।